अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन मुनव्वर ख्वाजा पॉजिटिव बिजनेस न्यूज़ से पॉजिटिव बिजनेस न्यूज़ के साथ टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट द रियल एस्टेट ऑफ डीएचए मुल्तान। बिफोर दिस आई वांट टू डिस्कस रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। राइट नाउ रियल एस्टेट इंडस्ट्री spend his age in very crash time। एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक क्रैश टाइम से गुजर रही है। इस टाइम परचेजिंग टाइम है, सेलिंग टाइम नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, कहीं पर भी आप प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, किसी भी सोसाइटी में आप प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, तो आप ये समझें कि इस टाइम सेलिंग टाइम नहीं है। आप प्रॉपर्टी को सेल ना करें, परचेजिंग टाइम है। तो राइट नाउ मार्केट एक बूम अप हो रही है। हर सोसाइटीज़ अभी एप्रिसिएशन की तरफ चल पड़ी है, उसके रेट्स में इजाफा हो रहा है। एक किस्म का क्लाइंटेज देखी गई है जो एक के पीछे 4-5 महीनों से जो पॉलिटिकल क्राइसिस से जो है ना ये इंडस्ट्री डाउनफॉल का शिकार हुई थी, अब ये एक स्टेबल सिचुएशन में मूव ऑन हो रही है। परचेजिंग टाइम है। अगर इफ़ यू हैव द कैपिटल, आप कैपिटल को इन्वेस्ट करें, कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करें। कोशिश करें कि न्यू प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। न्यू प्रॉपर्टी जस्ट लाइक जो न्यू सोसाइटीज़ हैं, न्यू इन्वेंट्रीज हैं, उनमें आप इन्वेस्ट करें। बिकॉज न्यू सोसाइटीज़ ने एप्रिशिएट होना है। जो ओल्ड सोसाइटीज़ हैं वो अपनी एक एप्रिसिएशन लेवल पर जा चुकी हैं। तो इसमें न्यू सोसाइटीज़ में आपको रेट्स भी अच्छे मिल जाते हैं। तो वहाँ जो है ना प्रॉपर्टी ने एप्रिशिएट होना है, वहाँ ROI सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आप न्यू प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास बजट कम है तो आप इंस्टॉलमेंट पे बाइंग कर लें। आप रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट ज़रूर करें। रियल एस्टेट वाहिद शोबा है जो आपका स्टेटस ऑफ लाइफ अप करता है। आप किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप टीचर हैं, आप किसी भी, आप जज हैं, आप वकील हैं, आप कुछ भी आपका करैक्टर है, जो भी आपका रूलिंग जॉब है, आप जॉब से हट के आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। आपका जो कैपिटल है, घर पड़ा हुआ है, वो डेप्रिशिएट हो रहा है, आप उसको सर्कुलेशन में लाएंगे, आप उसको इन्वेस्ट करेंगे, वो आपके लिए काम करेगा, वो आपको कमा कर देगा, वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करें, आप देखें जहां न्यू इन्वेंट्रीज हो, और उसमें इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले आपने ये देखना है इस सोसाइटी का बिल्डर कौन है। जहां स्ट्रॉन्ग बिल्डर होगा वो अपनी इन्वेंट्री पर इन्वेस्ट करता है, वो अपनी इन्वेंट्री को अप्रिशिएट कराता है। जहां कमज़ोर बिल्डर होता है वो डेवलपमेंट उस लेवल की नहीं कर सकता। जब उस लेवल की एक मास्टर लेवल की डेवलपमेंट नहीं कर सकता तो डेफिनेट है कि उसकी सोसाइटी उस तरह से जंप अप नहीं होती। उसकी सोसाइटी में ROI की रेट कम होती है, एप्रिसिएशन रेट कम होती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉबियन हैं, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कैडर लेवल कंपनी में जॉब करते हैं, तो आप जो है ना बैंक से लोन लेकर भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट नाउ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का टाइम है। तो आप देखें, सपोज दैट कि आप 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसी सोसाइटी के अंदर जो न्यू बोर्न सोसाइटी है, जहां लिविंग भी एग्जिस्ट करती है, जहां रेंटल वैल्यूज़ भी अच्छी है। आपने 1 करोड़ रुपए का घर लिया, तो अगर 0.5% जो है ना आप जो है ना उस पर रेंटल वैल्यूज़ मिलती है, तो मीन के आपका 50,000 रुपए में वो रेंट पर चला जाता है। तो आप देखें कि आपने 6 लाख रुपए की अर्निंग पर ईयर ये कर ली। अगर वहाँ पर 20% ROI है तो आपने 1 साल के अंदर 26 लाख रुपए की 1 करोड़ पे इन्वेस्ट करने से 26 लाख रुपए की अर्निंग कर ली। मीन के आपका कैपिटल आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। तो एक पैसिव इनकम है। आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको डेफिनेट है कि पैसिव इनकम, साइड इनकम आपको मिल जाती है, आपके लिए जनरेट हो जाती है। तो इसके अलावा आप देखें कि जो लोन है, अगर आप लोन लेंगे तो लोन को यूज़ करने का फन आना चाहिए, आर्ट ऑफ लोन यूजिंग आना चाहिए।
अगर आपको जो लोन यूज़ करने का फंड नहीं आता तो डेफिनेट है तो फिर लोन आपको यूज़ करेगा। तो इसमें केयरिंग रहना होता है। इफ़ सबसे पहले आप लोन को यूज़ करने का फंड सीखें, रियल स्टेट में आए, इन्वेस्ट करें, फिर आप लोन लेकर इन्वेस्ट करें। आपको पता है कि फलां सोसाइटी एप्रिसिएशन रेट उसमें ये है, उस सोसाइटी में ये है, फिर आप लोन लेकर उस सोसाइटी में आप इन्वेस्ट करें तो वो लोन आपके लिए काम करे। आप पॉजिटिव लोन को यूज़ करेंगे, वरना लोन आपको यूज़ करना शुरू कर देगा। तो आपको जस्ट लाइक जैसे बुजुर्ग कहते हैं कि आपने रोटी खानी है, वरना रोटी आपको खाना शुरू कर देगी। तो इसी तरह से लोन को यूज़ करना आपको आना चाहिए। तो आपने लोन यूज़ करना है तो डेफिनेट है कि लोन ने आपके लिए काम करना है, वरना लोन ने आपको यूज़ करना है। Now I want to discuss about the DHA Multan. DHA Multan right now boom up, jump up, grow up, हर लिहाज से अच्छी ग्रोथ रेट की तरफ जा रही है, एक मस्बत सिमत की तरफ जा रही है। अब राइट नाउ एक अच्छा बदलाव आया है, एक अच्छी तब्दीली आई है, एक मस्बत तब्दीली देखने को मिली है। एंड यूज़र को, इन्वेस्टर्स को वो एक सकता था, खामोशी के बादल अब झट गए हैं। अब इन्वेस्टमेंट टाइम है, इन्वेस्टर का फ्लो बढ़ा है, एंड यूज़र का फ्लो बढ़ा है। राइट नाउ आई वांट टू डिस्कस W1 W2 सेक्टर इन्वेंट्री इन DHA मुल्तान। अब देखें राइट नाउ एक मंथ पहले W1 और W2 की जो प्लॉट कोडिंग थी 60 लाख थी। अभी जो W1 W2 की प्लॉट कोडिंग है 70 प्लस में प्लॉट्स कोड हो रहे हैं। 70 लाख से इसकी कीमतें जंप अप कर गई है। एक अच्छा टाइम है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे मेन वजह जो रेसलिंग हुई है, एंड यूज़र आया है, एंड यूज़र का एक इंटरेस्ट डिवेल्प हुआ है, एक शौक डिवेल्प हुआ है। जब उसने देखा है कि DHA एक मसनूई जन्नत बनने जा रहा है, जन्नत नज़ीर बनने जा रहा है, एक खूबसूरत लिविंग बनने जा रहा है, एक खूबसूरत सोसाइटी बनने जा रहा है, इसलिए उनकी एक फीलिंग डिवेल्प हुई है कि बाय हेयर। तो DHA खुद कहता है कि बाय मी। जब आप उसकी डेवलपमेंट को देखेंगे, एक यूनिक मैटर ऑफ स्टाइल है। उसकी मसाजिद को देखेंगे, उसकी अदर कंस्ट्रक्शंस जो अभी C सेक्टर्स के अंदर विलास बने हैं, आप उसकी सिमेट्री देखें, उसकी ब्यूटी देखें। खुद DHA की इन्वेंट्री आपको, DHA मुल्तान की इन्वेंट्री आपको अपील करती है कि बाय मी। राइट नाउ अभी जो रेट्स चल रही हैं, अभी जो सेंट्रल स्केयर के जो रेट्स हैं वो 1 के फिगर में है। 90 से ऑन वर्ल्ड चल रहे हैं। मिनिमम अगर कोई इन्वेंट्री कोड हो रही है कनाल की, जो सेंट्रल स्केयर के साथ, सेंट्रल स्केयर के जो सेक्टर्स हैं वो 90-95 मिनिमम है। जंप अप हो गया है 1 करोड़, 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15 तक, 1 करोड़ 20 तक इन्वेंट्रीज कोड हो रही है जो सेंट्रल स्केयर के सेक्टर्स हैं, जिसमें सेक्टर्स K, M, N, I ये सेक्टर्स हैं। तकरीबन 1 करोड़ 10 तक, 1 करोड़ 20 तक इसकी इन्वेंट्रीज कोड हो रही है। अब देखिए जहां 1 करोड़ 20 तक, 1 करोड़ 10 तक इन्वेंट्री कोड हो रही है, वहां W1 W2 में 70 के ऊपर इन्वेंट्री कोड हो रही है। अब W1 W2 की परचेज सेल क्यों बहुत अच्छी हो गई है, क्यों बहुत ज़्यादा हो गई है, उसके पीछे रीजंस हैं, वजूहात हैं। एक वजह जो मैंने आपको पहले बताई है कि इसका रेसलिंग का मैच होना, एंड यूज़र का आना, एंड यूज़र का सोसाइटी को व्यू करना एक वजह ये है। दूसरा W1 W2 को गेट मिल गया है, रोड एक्सेस मिल गई है, NH नेशनल हाईवे 5 की मोटरवे की एक्सेस मिल गई है, रोड एक्सेस अच्छी मिल गई है, रोड अप्रोच मिल गई है गेट बनने से। और जो है ना W1 W2 मेन ब्लू वर्ल्ड रोड से जो है ना लिंक अप हो गए हैं, वहाँ डेवलपमेंट हो गई है।
तो इस वजह से इसके रेट्स जंप अप हुए हैं। तीसरा कि W1 के अंदर थीम पार्क आ रहा है। W1 में थीम पार्क की वजह से भी लोगों का इंटरेस्ट रेट डिवेल्प हुआ है कि थीम पार्क करीब है तो वहाँ हम इन्वेंट्री बाय कर लेते हैं। तो और भी काफ़ी वजूहात हैं। तो अभी राइट नाउ W1 W2 की मार्केट जंप अप हुई है, अपलिफ्ट हुई है, तो अभी बाइंग टाइम है। अब देखें कि एक जगह पे आपको 1,10,00,000 का प्लॉट मिल रहा है, उसी जगह पर आपको 70 का प्लॉट मिल रहा है। तो एक दिन इस इन्वेंट्री ने एक बराबर स्टेज पे आना है। अभी W1 W2 डिवेल्प होने जा रहा है, डिवेल्प हो रहा है, अंडर द डिवेलपमेंट है, और जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो डिवेल्प हुए हैं। इस वजह से थोड़ा सा फर्क है। अभी कुछ दिन तक जो है ना वो डिवेल्प हो जाएगा, कुछ कपल ऑफ मंथ तक वो डिवेल्प हो जाएगा, उसका पोजीशन एंड यूजर को मिल जाएगा, तो डेफिनेट है तो उसके रेट्स भी इसके रेट्स के बराबर आ जाएंगे।